मीडिया जो दिखा रहा है रियल लाइफ है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको आप 10 जगह और फॉरवर्ड करते हो, दिस इज अ काइंड ऑफ जर्नलिज्म विच इज हैपनिंग। वन लाइनर्स पता है, रिसर्च की कमी है। सोशल मीडिया देखकर आइडियाज वो तो आप नकल कर रहे हो। क्या इंटर्नशिप की आज भी जरूरत है? डिग्री कभी नहीं देखता हूँ, एटीट्यूड को देखना है। कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जानी है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। यू नेवर नो कौन सी रील इस इवेंट की कब वायरल हो जाए। आप एआई सीखें। कैसे करना चाहिए बच्चों को जब डेडलाइन हो, कंपटीशन हो? क्लैरिटी ऑफ थॉट के बगैर कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फायदा नहीं है। अगर आपको अपने विचारों के बारे में नहीं पता तो आप दिशाहीन हैं। विजन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, गुड नेटवर्किंग। We all are sharing our experience. This is how the gap will be filled and you will have to learn. क्या धर्म को लाना बीच में जरूरी है? टीआरपी की जरूरत है। धर्म भी जो है वो प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। धर्म जो है वो कारोबारी ही चलाते हैं। Media and beyond, from campus to career. कैंपस टू करियर की जर्नी बहुत एक्साइटिंग होती है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी कैंपस के अंदर हैं एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज। सो राइट नाउ वी आर गोना इंट्रोड्यूस सम पैनलिस्ट दैट विल गिव यू सम इंसाइट्स ऑन योर जर्नी एंड ध्यान से सुनना, मे बी आपके फ्यूचर में बहुत कुछ काम आएगा। सो कॉलिंग ऑन अ पैनल्स, Ms. Bharti Nagpal, Director, Institute for Media Studies and Information Technology, New Delhi, YMCA. A big round of applause for Ms. Bharti Nagpal, our first panelist. The second panelist in front of you will be Dr. Sheel Nidhi Tripathi, Professor, Department of Journalism and Mass Communication, BVI CAM, New Delhi. Now, I will like to call the third panelist, Mr. Amitabh Srivastava, Director, iMedia International, Mr. Kamal Jeet Singh, Academic Expert in UBSC and Judiciary, and lastly, I would like to call Session Moderator, Mr. Bhalinder Singh Virmani, CEO, B Media. Over to you, sir. वी मीडिया समिट 4.0 हमारी हर साल कोशिश रहती है कि एक ऐसा समिट जरूर हम लोगों के सामने पेश करें जिसके मुद्दे अलग हों, जो मुद्दे घर घर में जाएं, जो मुद्दे आम लोगों से जुड़े हों। सो आज मैं हूं इस समय भारतीय विद्यापीठ में और हम कर रहे हैं वी मीडिया समिट 4.0 का आगाज। इस तरफ है मेरे साथ पैनलिस्ट और दूसरी तरफ मेरे साथ हैं भारतीय विद्यापीठ के वो स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म जानना चाहते हैं कि क्या है, जो मीडिया में जानना चाहते हैं वो क्या है इनके अंदर जोश। सो गिव मी अ नॉइस। सो जोश आप देख सकते हैं कि किस तरह से है, क्योंकि वी मीडिया समिट 4.0 लगातार आज जो हमारा टॉपिक है, एजेंडा है, वो है मीडिया एंड बियॉन्ड, फ्रॉम कैंपस टू करियर। क्योंकि कैंपस में ये बच्चे जो सीखते हैं, क्या रियल लाइफ में, करियर में वो सच साबित होता है? क्या करियर में ये ज़रूरी है कि जो हम पढ़ रहे हैं क्लासरूम्स में, वो हमें जो सिखाया जाता है, जो हमारे टीचर्स, जो हमारे गुरु हैं, जो हमें सिखाते हैं, क्या वही सब कुछ सीखना ज़रूरी है या उसके पार भी बहुत कुछ है? तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पे हमारे जो गेस्ट हैं, मिस्टर अमिताभ श्रीवास्तव, जो कि बीबीसी के साथ काम कर चुके हैं, आज तक के साथ काम कर चुके हैं, वॉल्ट डिज्नी के साथ काम कर चुके हैं। वेलकम सर। उसके बाद हैं भारती नागपाल जी। भारती नागपाल जी की खास बात ये है, मेरी एक्स क्लीग रह चुकी हैं, जी न्यूज़ में हम साथ काम कर चुके हैं, आज डायरेक्टर हैं YMCA जर्नलिज्म के, प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत। उसके बाद डॉक्टर शील निधि त्रिपाठी जी, भारतीय विद्यापीठ की एक जानी मानी प्रोफेसर, जर्नलिज्म को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, मीडिया को बहुत अच्छी तरह जानती हैं। मोस्ट वेलकम। उसके बाद हैं मिस्टर कमालजीत सिंह। इनकी खास बात यह है कि ये उन बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, उन बच्चों को आगे लाने में सक्षम हैं जो कि यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, जुडिशरी में जाना चाह रहे हैं। सो आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सो लगातार आज इनसे जानना चाहेंगे कि इनके मुताबिक इनका जो तजुर्बा है, इनका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि मोर देन 25 ईयर्स 30 ईयर्स का एक्सपीरियंस ये रखते हैं। सबसे पहले भारती नागपाल जी, मैं सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आज मीडिया जो दिखा रहा है, जो बच्चे सीख रहे हैं, क्या क्लासरूम से जो सीखना होता है, क्या बाहर वही सब कुछ रियल लाइफ है?
थैंक यू सो मच. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम ट्रूली ऑनर्ड कि आपने मुझे यहाँ आज बुलाया, इस प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दी बोलने के लिए. एंड हार्टफेल्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू मिस्टर बलिंदर एंड योर Thank you. टीम. वी मीडिया लॉन्च हुआ है, बहुत अच्छा आपने अभी बताया वी मीडिया के बारे में. मैं ये सब स्टूडेंट्स सामने बैठे हैं और मैं स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ पिछले करीब 5-6 साल से. बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ मुझे. मैं एक जर्नलिस्ट रही हूँ, 28 साल लगातार मीडिया में काम किया, रिपोर्टिंग से लेकर एंकरिंग से लेकर और इनपुट एडिटर रही हूँ, अलग अलग चैनल्स में काम किया. लंबा एक्सपीरियंस है. हम लोगों ने जिस तरीके से काम किया, एक हम बात करते हैं आइडिएशन की, रिसर्च की. जो अभी मिस्टर बलिंदर ने क्वेश्चन पूछा कि जो क्लासरूम स्टडी है और जो अब स्टूडेंट्स हैं, क्या ये उसको फॉलो कर रहे हैं? एम आई राइट? बिल्कुल. सो आर दे फॉलोइंग इट? हम लोग जो हमारी जो जनरेशन रही है जर्नलिस्ट की, अभी भी हम लोग हैं, अभी भी काम कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं. मुझे लगता है जो आज की जनरेशन है, जेन जी जिसको हम कहते हैं, हम सिखाने की तो बहुत कोशिश करते हैं आप लोगों को, बट आप लोग कितना सीख पाते हो ये आपके ऊपर तो है. लेकिन मैं ये कहूँगी कि बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो आज की डेट में जो रियल जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं वो सीख करके निकल पाते हैं या उसको करने की क्षमता रखते हैं. उसके रीजंस हैं बहुत सारे. सबसे बड़ा रीज़न है कि ये लाइफ इतनी फास्ट है, आप लोगों के पास एक्सपोजर इतना ज़्यादा है, सोशल मीडिया का एक्सपोजर है, यूट्यूब का एक्सपोजर है, और सबसे बड़ा एक्सपोजर जो है वो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का. तो जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जिसको आप लगातार फॉलो करते हो, जिसको आप लगातार देखते हो, अच्छा ये आ गया, यही न्यूज़ है, यही ठीक है, यही सच है, 10 जगह और फॉरवर्ड करते हो. So this is a kind of journalism which is happening nowadays. आप लोग ये सोचते नहीं हैं कि जो मेरे पास एक फॉरवर्ड आया है उसमें कितनी रियलिटी है. क्या मैं उसको एक बार गूगल करके ही देख लूँ? शायद उसमें कुछ और मिल जाए मुझे, या ये सही भी है या फेक है. हर वक्त हमारे पास स्मार्टफोन है. स्मार्टफोन अब हमारे इकोसिस्टम में है. सोशल मीडिया है, यूट्यूब है, दिन भर न्यूज़ देखते हो, इन शॉर्ट्स देखते हो. वन लाइनर्स पता है, यू ऑल नो वन लाइनर्स. वॉर हो रहा है, इजराइल ईरान वॉर हो रहा है, यूएस ने क्या बोला, ट्रंप ने क्या बोला, यू ऑल नो. बट क्या आपने कोशिश की कि इसका बैकग्राउंड क्या है उसका, और अगर उसको मैं डीपली थोड़ा सा पढ़ना चाहूँ तो इसका क्या इतिहास निकल के आएगा, इसका इतिहास क्या रहा होगा. हम दिल्ली के वेदर की बात करते हैं, हम देश के वेदर की बात करते हैं. क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि क्यों ऐसा हो रहा है, गर्मी क्यों ज़्यादा हो रही है, इस मौसम में बारिश कैसे आ रही है, क्या नुकसान हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है. तो कहने का मतलब ये है, वन लाइनर्स पता है, नो डाउट आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत कुछ पता है आपको, आपका एक्सपोजर हमसे ज़्यादा है, बट रिसर्च की कमी है, आइडिएशन की कमी है, और उस पर मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना होगा और बहुत पढ़ना होगा. ज़रूरी है क्योंकि रिसर्च में ही सारा ज्ञान छुपा होता है, सारी जानकारी छुपी होती है. अगर रिसर्च को सही तरीके से नहीं किया जाए तो डेफिनेटली हमारी जो स्टोरी है वो आधी अधूरी रह जाती है. थैंक यू सो मच. अमिताभ जी, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा क्योंकि आपने बीबीसी में काम किया है, आज तक में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे आपने देखा है, तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट्स भी आपने बहुत सारी करी होंगी. हर बच्चा यहाँ पे जो बैठा है मीडिया का, वो ये जानना चाह रहा है कि अगर मैं 3-4 साल की जब पढ़ाई पूरी करूँगा या इस दौरान मुझे इंटर्नशिप करने को मिलेगी, क्या मुझे फ़ायदा होगा? सीधा सीधा सवाल ये है कि क्या इंटर्नशिप की आज भी ज़रूरत है, या फिर सेल्फ एक्सपीरियंस, सेल्फ लर्निंग, या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इंटर्नशिप को ख़त्म कर दिया? धन्यवाद. सबसे पहले आपको हार्दिक मुबारकबाद आपके चैनल के लॉन्च के लिए. थैंक यू. थैंक यू वेरी मच टू इनवाइट मी. आपका जो सवाल है बहुत ही वैलिड है. उससे पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा. मीडिया में होना डजंट मीन कि आप टीवी पे आएँ या कैमरे में आएँ. जैसे एयरफोर्स में जो आदमी काम करता है, ज़रूरी नहीं कि वो आदमी पायलट ही हो. बिल्कुल. उस एयरफोर्स में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं.
अब कहने को मैं शायद सबसे ज़्यादा 35 साल मीडिया में रह चुका हूँ। मैं 55 साल का हूँ इस समय, तो जब मैं 20 साल का था तब से ही आ गया था। और मैंने मीडिया को बड़े गौर से, बड़े शुरुआती दौर से देखा हुआ है, उसका एवोल्यूशन देखा हुआ है। उस एवोल्यूशन की 2 एग्जांपल देता हूँ। पहले हम टीवी को ना इडियट बॉक्स बोलते थे। किन लोगों ने ये टर्म सुनी? हाथ खड़ा करें जरा। इडियट बॉक्स। अब वही इडियट बॉक्स स्मार्ट टीवी हो गया है। तो ये एक स्मार्टनेस जो एवोल्यूशन का एक वो दौर है। एक और एग्जांपल देता हूँ। पहले हमारे अपॉइंटमेंट व्यूइंग नाम से एक टर्म होती थी, यानी 9 बजे अगर वो सीरियल आएगा तो हम 9 बजे टीवी के आगे बैठ जाते थे, या 10 बजे वो आएगा, या संडे को आएगा। अब वो चीज़ चेंज हो गई है OTT के आने के बाद। अब बिंज वॉचिंग नाम का एक वर्ड आ गया है कि जैसे ही सीरीज आती है, जैसे कल रात को मामला लीगल है आई, पूरी रात जाग के, आज मैं सोया नहीं हूँ रात भर, पूरा नाप दिया मैंने और यहाँ बैठा हूँ मैं। तो ये बिंज वॉचिंग का एग्जाम्पल है। वो अपॉइंटमेंट व्यूइंग चला गया डब्बे के बाहर। सो बेसिकली मैं मीडिया से जर्नलिस्टिक तौर पे ना जुड़ के कमर्शियल साइट पे जुड़ा, जो मैनेजमेंट साइट थी, और मुझे लगा कि उसमें भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे बलिंदर जी ने सवाल किया कि जब मैं किसी को हायर करता हूँ तो मैं डिग्री कभी नहीं देखता हूँ, बिकॉज एजुकेशन तो आप करके ही आए, तभी तो आप स्टूडेंट हैं। मैं देखता हूँ आपके एटीट्यूड में कितना दम है, आपकी अपनी पर्सनैलिटी में कितना दम है। मैं करीब 1 घंटे से यहाँ बैठा हूँ। मैं अपने 35 साल के अनुभव से अगर मैं 4 बच्चों पे हाथ रखूँ, आई कैन से बाय लुकिंग एट देयर चाल कि वो मीडिया में बहुत बड़ा नाम करेंगे। सो वो पहचान हो जाती है एक, उसमें आपको बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। सर ये आशीर्वाद हमारे हाथ सिर पे भी रख दीजिएगा। जी जी। तो जो सबसे पहला वो है कि उसमें आपके एटीट्यूड को देखना है, आपकी स्मरण शक्ति को देखना, और रिसर्च, जैसे भारती ने बोला कि रिसर्च बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ में आप जाने के लिए ना रिसर्च पे थोड़ा गौर करें। आजकल आप लोग इतने आदी हो गए हैं हर छोटे शॉर्ट फॉर्मेट्स के कि रिसर्च नाम की चीज़ करते ही नहीं है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज द सेम थिंग। द मोर डिटेल्ड यू राइट, द मोर गुड एंड बेटर आउटपुट यू विल गेट। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बच्चा यहाँ पे चैट GPT, इस तरह के बहुत सारे ऐप्स हैं, वो यूज़ तो करता है, लेकिन उसे एग्जैक्ट नहीं पता कि मुझे क्या प्रॉम्प्ट लिखना है। कहते हैं कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, पर लेकिन उस अकल को किस तरह से यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। डॉक्टर निधि जी, मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि आप प्रोफेसर हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं। आज अलग अलग कॉलेजेस की हम बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, आज हम भारतीय विद्यापीठ में बैठे हैं। इस कैंपस में भी जब बच्चे मीडिया फील्ड में जाना चाहते हैं तो उनको बहुत अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए हैं। कोई कैमरा फील्ड में जाना चाहता है, कोई एंकरिंग में जाना चाहता है, वॉइस ओवर में जाना चाहता है, रेडियो जॉकी बनना चाहता है, हर चीज़ प्रोवाइड की जा रही है हर कॉलेज की तरफ से। जब हमने जर्नलिज्म का करियर शुरू किया था, रिसोर्सेज तब भी थे लेकिन इतने स्ट्रांग नहीं थे। आप क्या कहना चाहेंगे अपने एक्सपीरियंस से उन स्टूडेंट्स को जो मीडिया के किसी न किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, किस तरह से आज वो अपना स्किल डेवलप कर सकते हैं? Thank you very much for the question and many congratulations to you for this big launch. Thank you. और जो आपका प्रश्न है उसका बेस उत्तर मैं डायरेक्टर सर की कुछ पंक्तियाँ जो वो हमेशा हमें मोटिवेट करने के लिए कहते हैं, और ये पत्रकारिता के जो विद्यार्थी यहाँ बैठे हुए हैं, जर्नलिज्म स्टूडेंट्स के लिए मैं इस क्वेश्चन का आंसर इन 4 लाइनों से देना चाहूँगी कि अगर वो ये समझ लें कि कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जानी है, कौन सी बात कब कैसे कहाँ कही जानी है, ये हुनर हो तो हर बात सुनी जाती है। जिसका लाइव एग्जाम्पल आपने अभी भालेंदर सर की स्पीच में देखा, वीडियो लॉन्च में देखा, ये सेम चीज़ है, ये बेस है। उस समय जब रिसोर्सेज नहीं थी, मैं पत्रकारिता कर रही थी, हमारे पास फोटोग्राफी लैब होती थी, हमें सिखाया जाता था कि ये फोटोग्राफ को यहाँ पे डुबोया जाता है, रात में ऐसे टांगा जाता है, सुबह ये डेवलप होती हैं। अभी बच्चे इंस्टेंट निकालते हैं। सो मीडिया लैंडस्केप इज़ इवॉल्विंग, बट अपॉर्चुनिटीज़, यू नो, एवरी मोमेंट एवरी डे। जर्नलिज्म स्टूडेंट्स तो कभी खाली बैठ ही नहीं सकते हैं। अभी इस वक्त भी हम लोग के पास 100 अपॉर्चुनिटीज़ आर अवेलेबल। द लॉन्चिंग ऑफ दिस इवेंट, यू नेवर नो कौन सी रील इस इवेंट की कब वायरल हो जाए। आपका कंटेंट क्रिएशन कैसा है, जैसे भालेंदर जी कह रहे थे कि इस चैनल के थ्रू वो कुछ अलग पेश करना चाहते हैं, तो व्हाट डिफरेंट यू हैव। और बाकी
वह पथ क्या पथिक प्रतिज्ञा क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो। तो चैलेंजेस तो हर फेज़ में है सर। जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी अलग थे, अब फिर दूसरे चैलेंजेस हैं, एआई आ गया है। यू हैव टू इंक्रीज़ योर स्किल्स, एडिटिंग सिखाइए, आप सीखें, आप एआई सीखें, आप टेक्नोलॉजी सीखें, आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखें, सो यू विल मास्टर इन दैट। अभी जिस इडियट बॉक्स की बात करी जा रही है और अब वो स्मार्ट बॉक्स हो गया है, गूगल बॉक्स कहने लगे हैं लोग उसे, वो ट्रेडिशनल मीडिया का पार्ट बन गया है। नाउ इट इज़ द गूगल टीवी विच इज़ मेन स्ट्रीम मीडिया। सो डिफरेंसेस आर देयर। हमें बस ज़रूरत ये है कि समय के साथ विद्यार्थियों को वो चीज़ें देते रहनी है, वो स्किल सिखाती रहनी है। तो पीछे क्या हुआ और इस समय क्या हो रहे हैं, उसमें बस यही फ़र्क है कि हमें समय के साथ चलना है और स्किल्स को सीखते रहना है। धन्यवाद। मिस्टर कमालजीत सिंह जी, अब आपके पास आऊँगा, क्योंकि आप बच्चों को यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जुडिशली के प्रिपेयर कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रेशर होता है। उसी तरह से अगर मैं मीडिया जगत की बात करूं तो मीडिया जगत में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है डेडलाइन। अगर आपको 11 बजे कोई प्रोग्राम रिले करना है तो आप 11:01 भी नहीं कर सकते, आपको 11 बजे ही करना है। ये डेडलाइन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और मैं यहाँ पे हर बच्चा जो मौजूद है मीडिया इंडस्ट्री में, अगर आप टाइम की वैल्यू नहीं समझते, टाइम की कदर नहीं करते, तो माफ़ कीजिएगा कि आप जर्नलिस्ट नहीं बन सकते, आप मीडिया के लिए बने ही नहीं हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है टाइम मैनेजमेंट। सो कमालजीत सिंह जी, क्या करेंगे, कैसे करना चाहिए बच्चों को जब प्रेशर हो, डेडलाइन हो, कंपटीशन हो, किस तरह से ये प्रेशर हैंडल किया जाए? जो एक लक्ष्य बनाकर चलते हैं, क्लास में 50 बच्चे होते हैं लेकिन टॉपर 1, 2, 4 होते हैं, बिल्कुल, और ज्ञानवान उसमें से और भी कम होते हैं, शायद उनके नंबर कम आते हों, लेकिन ज्ञान का और अपने जीवन में लक्ष्य साधने का ये एक तरीका जो है वो हर इंसान का अपना होता है। आपकी दिशा, आपके विचार, आपका सटीक होना, आपका इस बात पर कायम होना कि आप बनना क्या चाहते हैं, क्योंकि बहुत बारी बच्चे जो हैं वो कोई पढ़ाई कर लेते हैं और उसके बाद फिर उन्हें कुछ सालों के बाद लगता है कि नहीं, हमारा पैशन तो ये था, हम ये करना चाहते हैं। सो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो है, क्लैरिटी ऑफ थॉट के बगैर कुछ भी कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक आप फोकस नहीं होंगे और आपको क्लैरिटी नहीं होगी, और ये सब चीज़ें सिर्फ विचारों से उत्पन्न होंगी। जो विचार आपके भीतर चल रहे हैं वही आप हैं। हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, हमारा पहनावा, हमारा देखना, हमारी बोली, हमारे जीवन में जो भी हम कर रहे हैं, ये हमारे विचारों से है। मेरे जो भी विचार होंगे मैं वैसा ही होऊंगा। आप जो हैं वो आपके विचार हैं। अब ये गौर आपने करना है कि आप अपने विचारों में क्या विचार कर रहे हैं। अगर आपको अपने विचारों के बारे में नहीं पता तो आप दिशाहीन हैं, और दिशाहीन लोग एक पनवाड़ी की दुकान से एक चाय वाले के पास तो बैठ सकते हैं, लेकिन इस मंच तक आने के लिए उन्हें समय लगेगा। बहुत बहुत खूब आपने बताया, क्योंकि एक चाय वाले की दुकान से लेके इस स्टेज तक पहुंचना, वो बच्चे भी हैं जो ट्यूबलाइट के, जो बाहर स्ट्रीट लाइट है उसके नीचे बैठ के पढ़ते हैं और बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं, लेकिन वो बच्चे भी हैं जिनको हाथ में थाली में अगर सजा के भी बहुत कुछ दे दिया जाए, उनको उसकी कदर नहीं होती। यहाँ पे भारती नागपाल जी, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, क्योंकि अलग अलग चैनल्स में जब हम काम करते हैं तो लोग हमसे इम्प्रेस होते हैं। शायद ये जो बच्चे हैं मीडिया जगत के, ये इम्प्रेस होने के बाद देखते हैं कि किस तरह से न्यूज़ जर्नलिस्ट की लाइफ है, किस तरह से उनको जो है पार्लियामेंट के अंदर एंट्रेंस मिल रही है, किस तरह से उनके कार्स के पीछे मीडिया लिखा जाता है, प्रेस लिखा जाता है। अगर छोटी सी बात करूं तो कहीं पे कोई अगर प्रेस मीडिया कर्मी कहीं जाता है तो उससे पार्किंग चार्जेस नहीं लिए जाते। क्या मीडिया अब ग्लैमरस है, या क्या इसके पीछे ग्राउंड रियलिटी आप समझते हैं? मैं इनसे एक क्वेश्चन पूछूं, मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, आप सब मीडिया स्टूडेंट्स हैं? जस्ट रेज योर हैंड्स, ऑल ऑफ यू आर मीडिया स्टूडेंट्स? ओके, ईमानदारी से बताइएगा, एंकर कितने लोग बनना चाहते हैं? हमारा कोर्स जर्नलिज्म नहीं है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है।
तो ज़रूरी नहीं है हमने अपनी फील्ड सिर्फ रिपोर्टिंग या एंकरिंग से ही करनी हो या प्रोडक्शन वाइज करनी हो. It is more like we are graduating with more creativity and with more strategic planning as well. Advertising, PR, marketing, of course. So हमारे मैम क्योंकि AI अब न्यू रेवोल्यूशन है, तो वो सिर्फ मीडिया में ही इन्वॉल्व नहीं हो रहा, अब वो सोशल मीडिया में भी इन्वॉल्व हो रहा है, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स में भी हो रहा है, और क्रिएटिव में तो डेफिनेटली हो रहा है. तो मैम फॉर दैट वी नीड AI स्किल्स. उसके लिए हमने जैसे हमारे प्रोफेसर सर ने भी 1 ईयर और दिया है उसके लिए कि हम AI में भी अपने आप को जो है नरिश कर सकें. मैम इसीलिए हम लोग जब ग्रेजुएट हो रहे हैं तो हम अपने साथ साथ स्ट्रैटेजिक प्लानिंग लेके जा रहे हैं, और मास कॉम के साथ साथ मैं अपनी क्रिएटिविटी लेके जा रही हूँ, तो मैं होपफुली मैं उसके साथ परस्यू करूँ आगे. वेरी गुड, वेरी Thank गुड. देखो हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, अमिताभ सर हैं, मैं हूँ, सर हैं, मैम हैं, हम सब बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं. हम लोग करीब 25 से 30 साल हम लोग न्यूज़ चैनल्स में काम करके आए हैं. मैं खुद एक रिपोर्टर रही हूँ, एंकर रही हूँ. हमें पता है हमने कितनी मेहनत की है, और न्यूज़ चैनल्स जो आप देखते हो उसके पीछे कितनी मेहनत होती है. मलिंदर सर हैं, वो भी उन्होंने बहुत काम किया है. तो जो एक लेगवर्क हमें मीडिया फील्ड बहुत ग्लैमरस लगती है, और शुरू से लगती है. जब मैं मीडिया में आई थी, मेरा एक पैशन था कि मुझे कुछ बदलना है, मुझे कुछ करना है. मेरा पैशन ये था. मेरा पैशन टीवी पे आने का नहीं था, और तब आज तक दूरदर्शन पे आता था, एसपी सिंह बिल्कुल मेट्रो, और उस पर आता था. न्यूज़ चैनल के नाम पर जी टीवी ने एक पहला चैनल लॉन्च किया, और कोई न्यूज़ चैनल था नहीं. तो हम लोगों ने शुरुआत इस तरीके से की है, जब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे और हम जर्नलिज्म की फील्ड में आए, कुछ सोसाइटी के लिए करने के लिए, कुछ बदलाव लाने के लिए. हम लोग देखते थे कुछ गलत हो रहा है सोसाइटी में, हमें लगता था, अंदर फील होता था कि अरे ये क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे बदलाव लाया जा सकता है. अब बदलाव कैसे लाया जाता है? या तो आप पॉलिटिशियन बन जाइए तो आप बदलाव ले आएंगे, आप पत्रकार बन जाइए तो आप बदलाव ला सकते हैं. अब पॉलिटिशियन तो बन नहीं सकते थे, है ना, तो वो हम बन नहीं सकते थे, तो सोचा चलो पत्रकार बन जाए. पैशन था, लिखना आता था, और लीडरशिप क्वालिटी थी, शुरू से थी, तो इसलिए सोचा कि चलो पत्रकार बनते हैं और कुछ करेंगे. अब जब जर्नलिज्म की फील्ड में आए तो देखा यहाँ चैलेंजेस बहुत हैं. अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि आपके सामने तो आज 50 तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं. डिजिटल, आप लोग इतने लकी हो कि आपके सामने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं. आप जैसे ही ग्रेजुएशन करके निकलते हैं, आपको इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं, जॉब्स मिल जाती हैं, और वो चाहे किसी भी फील्ड की हों. सिर्फ मैं रिपोर्टर, एंकर और आउटपुट डेस्क की बात नहीं करूंगी. इवन फॉर PR, फॉर मार्केटिंग, फॉर डिजिटल मार्केटिंग, यू हैव लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. हमारे टाइम उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी, हमें क्रिएट करनी पड़ती थी अपने लिए अपॉर्चुनिटी. और वो हम क्रिएट कैसे करते थे? खुद को प्रूव करते थे. हम जाते थे इंटरव्यू देने के लिए, एडिटर बोलते थे स्क्रिप्ट लिख के दिखाओ. हम सीधा स्क्रिप्ट लिखते थे. हमारी डिग्री कभी किसी ने नहीं देखी. हम स्क्रिप्ट लिखते थे और हमें जॉब मिलती थी. उसके बाद काम शुरू होता है लेगवर्क, आइडिएशन. अब आइडियाज़ आपको कैसे आएंगे? आपको सोशल मीडिया देखकर आइडियाज़, वो तो आप नकल कर रहे हो, वो दैट इज़ नॉट एन आइडिया, दैट्स नॉट द ओरिजिनल आइडिया. आप लोगों में से कितने लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? 1, 2 people, only 2 out of 100. आइडियाज़ कैसे आएंगे आपको, आप मुझे बताइए. आप यू जस्ट टोल्ड मी दैट यू आर नॉट गोइंग टू द ट्रेडिशनल मीडिया, आप PR या एडवर्टाइजिंग की फील्ड में जाएंगे. एडवर्टाइजिंग की फील्ड में कितने आइडियाज़ की ज़रूरत होती है? आप खुद देखते हैं, हर रोज़ एक नई एडवर्टाइजमेंट क्रिएट हो रही है फॉर द सेम प्रोडक्ट. टाटा नमक की अलग अलग टाइप की एड्स आ रही है, कैडबरीज की अलग अलग टाइप की एड्स आ रही है. वो कैसे आ रही है? आइडियाज़ जनरेट हो रहे हैं. कैसे हो रहे हैं? कोई तो सोच रहा है उनको, कोई तो लिख रहा है उनको. आइडिएशन कहाँ से आएगा? पढ़ने से आएगा, डिस्कशन से आएगा. भारती जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि आज टाइम कितना तेज़ी से बढ़ रहा है. क्योंकि हमारे टाइम में जब हम स्टोरीज डेवलप करते थे, ये 2000 से 2010 की बात है, जब हमारे पास गूगल नहीं था, हमारे पास लीनियर नहीं था, हम नॉन लीनियर नहीं था, हम लीनियर पे काम करते थे. मशीन्स पे जब हम स्टोरीज को एडिट करते थे, एक स्टोरी को एडिट करने में तकरीबन 1 से 1.5 घंटा लगता था, और वो भी नॉर्मल स्टोरी में विदाउट एनी इफेक्ट.
और जब हम कंप्यूटर्स पे आए तो डेफिनेटली बात है हमारे पास थोड़े से आसान सोर्सेज हमें मिलना शुरू हुए, किस तरह से इफेक्ट्स हमारे लिए बड़ी एक नई चीज़ थी वो, कि हमें एक डिसॉल्व इफेक्ट भी लगाना है तो विद इन अ फ्यू सेकंड्स लग रहा है, जिसको हम कम से कम 10 से 15 मिनट लेते थे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से दुनिया बदल रही है। अमिताभ जी, यहाँ से मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आज बच्चे जो हैं लगातार अपनी रील्स बना रहे हैं, अपने शॉर्ट्स बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपना खुद कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, पर आज क्राउडेड मीडिया स्पेस से अलग हटके हर कोई कुछ करना चाहता है, लगातार चैनल्स खुल रहे हैं, किस तरह से चैनल्स को एक नए कंटेंट की ज़रूरत है? ये जो बच्चे हैं जो कंटेंट बनाते हैं, किस तरह का कंटेंट इनको बनाना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो सबसे बड़ा हैक है, बिकॉज आप जिस भी स्ट्रीम में पढ़ रहे हो, चाहे जर्नलिज्म हो, चाहे मास कम्युनिकेशन हो, चाहे कोई और कोई कोर्स हो, आई थिंक जो 3 हैक्स हैं अगर आप अपनी लाइफ में बांध लें, पहला, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ। वो आप अपने घर पे भी अप्लाई कर सकते हैं, काम पे भी कर सकते हैं, दोस्तों पे भी अप्लाई कर सकते हैं। द मोमेंट यू हैव आउट ऑफ द बॉक्स थॉट प्रोसेस, यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द क्राउड। भीड़ का हिस्सा तो सभी बन जाते हैं। मैं आपको एक बड़ी सच्ची चीज़ बता रहा हूँ। आप कितने लोग लिंक्डइन पे हैं यहाँ पे? मुझे आप ऐड कीजिएगा अमिताभ श्रीवास्तव जाके, या फॉलो कीजिएगा। मैं अपना बैकग्राउंड दो ना, मैंने ज़िंदगी में कॉलेज नहीं देखा है, मैंने कभी किसी कॉलेज में नहीं गया हूँ, और मैं स्कूल ऑफ करेस्पॉन्डेंस से 3rd डिग्री 3rd डिवीज़न से पास हुआ था अपनी ग्रेजुएशन से, और पहली नौकरी मैंने होटल्स में चालू की थी जहाँ मैं वेटर था। आई वॉज लिटरली वॉशिंग यूटेंसिल्स, और ठीक होटल छोड़ने के 4 साल बाद आई वॉज द कंट्री हेड ऑफ BBC साउथ एशिया रिपोर्टिंग टू लंडन। दैट वॉज माई मैनिफेस्टेशन. That is how I wanted to carve my feet, and I joined the best of the companies because I had the vision, I had the aim, and I had the manifestation that I have to achieve something. आज तक जब लॉन्च हुआ, we made sure, हम आधे घंटे के SP सिंह हमारे संवाददाता थे, इनफैक्ट एडिटर थे, he passed away those उपहार ट्रेजिडी के बाद, उनको इतना आघात लगा कि उनको हार्ट अटैक आया, he passed away. उसके बाद उस चैनल को लॉन्च करना था. फ्रॉम द डे 1 वी वर श्योर, डिस्पाइट हम चौथे चैनल थे उस समय, जहां आज 100 से ज़्यादा हिंदी चैनल हैं, हमने 3 महीने के अंदर उस चैनल को नंबर 1 बनाया. एंड आई वॉज हेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड द ब्रांड मार्केटिंग ऑफ द चैनल, बिकॉज आई वॉज श्योर कि हमें अपने आप पे बिलीव है. आज भी वो चैनल नंबर 1 है, बिकॉज 25 साल हो गए उस चैनल को लॉन्च किए हुए. आज भी वो नंबर 1 चल रहा है, बिकॉज वी बिलीव्ड इन समथिंग. सो वंस यू स्टार्ट बिलीविंग इन योर, जो बलिंदर ने सवाल किया है कि क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, फर्स्ट इज दैट यू बिलीव इन योर सेल्फ. इफ यू डोंट बिलीव, इफ यू आर इन डबल थॉट, यार मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं हासिल कर पाऊंगा, तो आप जिंदगी में कुछ नहीं करेंगे. यू विल बी द अटर फेलियर इन योर लाइफ. आई थिंक विजन, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द गुड नेटवर्किंग. हम लोग ना नेटवर्किंग में एक बहुत बड़ी गलती करते हैं. जब हम किसी से दोस्ती बढ़ाते हैं तो देखते हैं हमारा क्या फायदा इस व्यक्ति से. आप उस चीज को उल्टा कर दीजिए. आप ये सोचिए आप उस व्यक्ति के लिए किस तरीके से मददगार होंगे. बिलीव मी, द डे यू बिलीव इन दैट, आपकी दुनिया चेंज हो जाएगी. आप लिंक्डइन पे देखिए, मेरे करीब 30,000 लोग हैं. मैं आपको इस फ्राइडे का एग्जाम्पल दे रहा हूँ. मैं और भलिंदर पिछले 2016 से लिंक्डइन में जुड़े हैं. फ्राइडे को इनका एक मैसेज आता है, वुड लाइक टू स्पीक टू यू एट 10 o'clock in the night, and I said that let's speak tomorrow morning. We spoke 5 minutes and I'm sitting next to him right now. Not that he never knew me or I knew him. It was only LinkedIn, it was only the networking where I felt that if I could be here for this, just to help him out at this stage, I'm sure कल को अगर मुझे कोई काम होगा या मुझे इनसे कोई चीज़ चाहिए होगी, I can ask him rightfully and he will not dare say no to me. That is networking. Definitely. सर, यही नेटवर्किंग की खूबी है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं और जुड़ते फिर जुड़ते चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम दिल से कर रहे हैं कुछ किसी के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई हमारे जज्बात जो है ना दिल से जुड़े हुए हैं. डॉक्टर निधि जी, आपसे ज़रूर मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि लगातार बच्चे जब पढ़ते हैं बहुत सारे सवाल आपसे करते होंगे कि रियल मीडिया इंडस्ट्री है किस तरह से अलग है. आज जो हमें पढ़ाया जा रहा है, जो प्रोफेसर्स हमें पढ़ा रहे हैं, और रियल मीडिया इंडस्ट्री में किस तरह का जो गैप है, वो गैप किस तरह से फिल किया जाए, क्या आंसर देते हैं आप? सर, ये जो प्रोफेसर्स इन्हें पढ़ा रहे हैं, ये भी कभी ना कभी मीडिया में काम करके आए हैं.
I too started my career with Hindustan Times as a reporter. और ये जो beats हैं different, इस पे I was in a civic beat. बहुत simple reporting होती थी, करी और घर आ गए. But one fine day I told my students this story I have narrated many a times. It was challenging when my editor called me and said कि शील अलीगंज में एक भगदड़ हो गई है और तुरंत जाओ. और उस दिन मेरे अंदर का पत्रकार जाग गया, मम्मी छोड़िए मुझे, आई हैव टू गो. एंड माई मदर वाज नहीं 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 वहाँ भगदड़ है, वहाँ नहीं जाना है. एंड आई वेंट देयर. और ये सारा जो हम लोगों को क्लास में सिखाया जाता है कि न्यूट्रल होना है, बहुत स्ट्रॉन्ग रहना है, यू हैव टू कवर इट, नो इमोशंस. एंड व्हेन आई रीच्ड द स्पॉट आई वाज नम बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम आई कुड सी दैट स्टैम्पीड, people running over each other, there was blood, some people were dead. And after say because उस समय फ़ोन मोबाइल नहीं था, तो 15-20 मिनट बाद कुछ हमारे एडिटर पहुँचे और उन्होंने कहा हाँ भाई क्या रिपोर्टिंग है. एंड आई वॉज नहीं, क्राइम बीट तो नहीं हो पाएगी सर, अब मुझे कुछ नहीं पता, मैं रो रही थी. तो ये जो आपका अभी जो सेशन चल रहा है, मैं अभी सोच रही थी कि टॉपिक से कितना जुड़ रहा है कि क्लासरूम बियॉन्ड वॉल्स. बेटा ये जो हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, we are not making you sit in the classroom. So these people, this experience you will not get in the classroom. ऐसी जो एक्टिविटीज़ और इवेंट्स होते हैं ये आपको और कहीं नहीं मिलते हैं और यहीं से ही आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें. आप सही कह रहे हैं भलिंदर जी की गैप है एकेडमिक्स में, थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें जो हम अभी भी पढ़ा रहे हैं. व्हाट इज़ न्यूज़? न्यूज़ इज़ द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग. बट वी नाउ एक्सपीरियंस, एज डायरेक्टर सर वॉज ऑल्सो टेलिंग मी कि शील न्यूज़ तो इवेंट है और इवेंट ही न्यूज़ है, इस पर लिखो रिसर्च पेपर. तो आप उस गैप को भरने के लिए जितना पढ़ें, जितना चीज़ों को पे फोकस हो, जितना परसीव कर पाएँ, तो यू हैव टू फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटी इन दिस मोमेंट कि इस मोमेंट में ये डिस्कशन में मेरे लिए क्या अपॉर्चुनिटी है. क्या मैं कुछ बोलना सीख सकता हूँ? क्या मैं कोई किसी का कोई एनेक्डोट याद कर सकती हूँ, कोई एक्सपीरियंस से गेन कर सकती हूँ. दिस इज़ वॉट द नीड ऑफ द आवर एंड दिस इज़ वॉट इज़ classroom. Beyond classroom you will learn. You will never get कि आपको हर वक्त लैब दी जाए या आपको प्रैक्टिकल सेशंस दिए जाएं. दिस इज़ ऑल्सो योर प्रैक्टिकल सेशन गोइंग ऑन एंड दिस गैप, देर इज़ नो गैप, वी आर फिलिंग द गैप. NEP की जो पॉलिसीज़ हैं, UGC की जो रेगुलेशंस हैं, वो ये गैप ही तो फिल करवा रही हैं कि एकेडमिक्स और ऑन द फील्ड जो डिफरेंस जो गैप है उसे कैसे फुलफिल करें कॉलेजेस. तो ये रहा एग्जाम्पल आपके सामने. वी आर डूइंग इट, वी आर ट्राइंग टू fill up the gap. He is the most experienced person. He is launching the channel. The ma'am is telling her experience. We all are sharing our experience. This is how the gap will be filled, and you will have to learn that how you have to cope up and how you have to bridge the gap. So this is what I would like to conclude with. बहुत ज़रूरी है ये जानना, क्योंकि आज अलग-अलग चैनल्स, अलग-अलग प्लेटफॉर्म्स देते हैं बच्चों को और अलग-अलग किड्स. अगर हम आज आपके सामने बैठे हुए हैं, डेफिनेटली हम कुछ आपके लिए ही लेके आए हैं. ये हम अपने लिए नहीं कर रहे, आप लोगों के लिए कर रहे हैं. अगर हम चाहते तो इसको एक 5-स्टार होटल में भी हम लॉन्च कर सकते थे इस चैनल को, लेकिन चैनल को आपके बीच में लॉन्च करने का मकसद ही यही था कि कहीं ना कहीं आपको हमसे कुछ ना कुछ अगर मिल सकता है तो आप ले लीजिए. हम देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, पर लेकिन आप में भी वो खूबी होनी चाहिए लेने की. कमालजीत सिंह जी, आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा, क्योंकि जब हम न्यूज़ की बात करते हैं, बच्चे से जब पूछा जाता है न्यूज़ क्या है, वो कहता है ईरान में ये हो रहा है, इराक में ये हो रहा है, ट्रंप ने ये बोल दिया, मोदी साहब ने ये बोल दिया. न्यूज़ क्या है? नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है वो न्यूज़ ही है. चाहे हमारी गली मोहल्ले में हो रहा है, हमारी सोसाइटी में हो रहा है, वो न्यूज़ ही है. पर अगर उस न्यूज़ को धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है, किसी भी धर्म के साथ अगर जोड़ दिया जाता है, तो मीडिया पर्सन्स को लगता है कि हम अगर उस धर्म को जोड़ देंगे ना तो हमारी न्यूज़ का जो रेपो है और ज़्यादा बढ़ जाएगा. क्या धर्म को लाना बीच में ज़रूरी है? हाँ ज़रूर जी, क्योंकि धर्म जो है वो बहुत बड़ी छवि रखता है, ख़ास तौर से हमारे मुल्क में, वो जितने भी धर्म हैं. और जब आपके पास बहुत सारी चीज़, मासेस कोई भी चीज़ जिसे इस्तेमाल कर रही हो, वो फिर अपने आप कमोडिटी बन जाता है. सो धर्म को न्यूज़ में लाना, ये TRP की ज़रूरत है, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, कुछ अचंभित देखना चाहते हैं. क्योंकि पहले जो बुज़ुर्ग घर पे बैठे होते थे उनके पास कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं थी. अब उनकी वो ऑडियंस है, जो यूथ है
वो ज़्यादा फोकस्ड है, क्योंकि मैं एक बार इनसे एक सवाल अगर आप इजाज़त दें तो मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पैसा कौन कौन कमाना चाहता है। अब ये पैसा कमाना और इसके बीच का जो सफ़र है ना, आपने बस वही अपने अंदर स्पेसिफाई करना है। हर यहाँ जितने बैठे हैं वो सभी लेटेस्ट मोबाइल भी लेना चाहते होंगे, कुछ ब्रांडेड कपड़े, कुछ महंगे बैग, कुछ गाड़ियाँ, लेकिन एंड ऑफ द डे ये जो गैप है ये कैसे फुलफिल होगा? वो फुलफिल होगा आपकी क्लैरिटी से, और वो क्लैरिटी आपको, जैसे इन्होंने सवाल किया, वो धर्म वाले वीडियोस देखकर उनको फॉरवर्ड करके नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि धर्म भी जो है वो भी आजकल एक प्रोफेशनल होते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखें आज की डेट में आप किसी भी मजहबी जगह में जाएं, उन्होंने तो अपने यूट्यूब चैनल लाइव लगाए हुए हैं। उन्हें मीडिया की पावर समझ आ चुकी है। उन्हें पता है कि अगर हमें लोगों को अपने इस जगह तक लेकर आना है तो इतना लाइव दिखाएं, इतनी अपनी रील्स बनाकर दिखाएं। कोई चमत्कार दिखाता है, कुछ और दिखाता है, कोई प्रवचन दिखाता है। मीडिया जो है वो आज की डेट में आपकी हर चीज़ का एक माध्यम बन चुका है, एक शीशा है जो आर पार है। जी, आप जो भी उसके थ्रू देखना चाहते हैं आप उसे देख सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं। सो जहाँ तक धर्म की बात है वो भी एक अपने आप में वर्किंग कंडीशन में आ चुका है, और बच्चों को ये है कि क्या ये कहना सही होगा कि धर्म अब बिजनेस बन चुका है? जहाँ भी आपको कुछ देकर और कुछ खरीदने को मिल रहा है तो फिर वो बिजनेस की परिभाषा है। दुकानदारी यही होती है ना। अब कोई कहता है कि आप यहाँ आएँ और आप ये मांगें और आपको ये मिल जाएगा और इतने का आप हमें ये दे दें, तो फिर ये बिजनेस ही है और क्या है। बिजनेस तो खुलेआम है, कारोबारी तो सभी हैं। और एक्चुअल में धर्म जो है इंडिया का ख़ास तौर से वो कारोबारी ही चलाते हैं। मुझे अगर वापस इस तरह इस उम्र में और यहाँ बैठने का मौका मिले तो मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ, लिटरली। सो मुझे अगर ये कभी जीवन में दोबारा मौका मिले तो शायद मैं, पता नहीं मिलेगा कहते हैं तो नहीं। कि जो समय है ना किसी के लिए नहीं रुकता, वो समय भागता चला जाता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत शुक्रिया। वैसे समय वही होता है, चीज़ें बदलती हैं, समय कभी नहीं बदलता। मीडिया का क्या रोल है और मीडिया क्या दे सकता है आज स्टूडेंट्स को, इस पैनल का यही मंतव्य था। बहुत बहुत शुक्रिया।